जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल शेफ बाय हार्ट में। और आज मैं आपको घुमा रही हूँ एक बहुत ही स्पेशल मेला जिसे कहा जाता है गोगा मेड़ी मेला। अगर आप इस बारे में पहले सुन चुके हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप नहीं सुने हैं तो व्लॉग के एंड तक बनाए रहिएगा। जिस उपलक्ष्य में ये मेला लगता है वो एक बहुत ही खास कारण है, तो उस कारण को जाने बिना इस व्लॉग को एंजॉय करना अधूरे सा होगा। तो जैसा कि आप देख रहे हो, यहाँ पर तरह तरह की स्टॉल्स लगी होती है। हर मेले में यही स्टॉल्स दिखने को मिलती है। कोई शहर के अंदर से होती है, कोई शहर से बाहर से होती है। इस मेले में जितनी भी स्टॉल्स लगी थी, चाहे वो फूल की हो, चाहे वो पत्तियों की हो, चाहे वो बर्तनों की हो, चाहे वो खिलौने की हो, अधिकतर स्टॉल्स यूपी सहारनपुर से लगाई हुई थी। और काफ़ी सारे लोग यहाँ पर शिरकत कर रहे थे। रात के टाइम ये मेला लगा था। ये सितंबर में लगता है मेला हमारे यहाँ पर देहरादून में। हिमाचल में भी यही मेला लगता है, पर वहाँ पर शायद थोड़ा अलग टाइम पीरियड पर लगता होगा। और यहाँ देखो, इस तरीके के से बहुत सुंदर सुंदर बोन चाइनास के बर्तन, कप और ये ग्लास वगैरह थे, जो मुझे कि बहुत ही ज़्यादा पसंद है। बट मैंने यहाँ से कुछ शॉपिंग नहीं की थी, ये सिर्फ मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पर लेकर आई। यहाँ पर लगी थी 70 रुपये की सेल, जिसमें कि थे बहुत सारे स्टील के बर्तन। हाँ, बहुत हल्की क्वालिटी के थे बट बहुत क्यूट थे, जिसमें से मैंने एक दो चीज़ें अपने सर्विंग के लिए ले ली थी। बट फिर भी मुझे ज़्यादा मतलब रीज़नेबल रेट लगे थे, इसीलिए मैंने ली थी। एक चीज़ मैं यहाँ पर लेने वाली थी बट वो मेरी फूफू को पसंद नहीं आया, तो वो हमने नहीं लिया। और ये देखिए कितनी सुंदर सी क्यूट सी हांडी है। अब मैं आपको लेके चलती हूँ मेले के आगे वाले हिस्से में, जहाँ पे हम एंजॉय करने वाले हैं झूला राइड, जिसको कहते हैं जायंट व्हील। तो चलो। आप क्यों नहीं जा रहे? बोल रहे नहीं आता। कहाँ से जाना है? ये तो फुल हो गया। कैमरा घुमा दो। यहाँ पे तो पूरा कैमरा है मेरा। मेले में एंजॉय कर रहे थे हम। मैंने यहाँ पर निशाना लगाया बच्चों के बाद, लेकिन मेरा निशाना जो था बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट पर नहीं लगा। उसके बाद हमने खाए मोमोज, जो कि ऑब्वियसली खाने ही थे क्योंकि वो मेरे बहुत ज़्यादा फेवरेट है। बट हाँ, अनएक्सपेक्टेडली मोमोज वर वेरी टेस्टी है। मेले में इतने ज़्यादा टेस्टी मोमोज मिलते नहीं हैं, पर यहाँ पर बहुत अच्छे मिले थे, तो हमने काफ़ी खाए और पेट भी भर गया था क्योंकि डिनर का टाइम था। भूख लग रही थी, झूले से आए चिल्ला चिल्ला की, तो और ज़्यादा थकान भूख लग रही थी। उसके बाद हमने इंजॉय किया बर्फ़ का गोला। ठंड नहीं थी, गर्मी भी नहीं थी, लेकिन बर्फ़ का गोला खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी सा था मेरे लिए, तो मैंने खाया। बट मैं सही बताऊं, जो मैंने सहजधारा में खाया था ना, नहीं, मैंने जो गुच्चू पानी में खाया था रॉबर्ट्स केव में, वो वाला जो बर्फ़ का गोला खाया था वो बहुत ज़्यादा ऑसम था। बाकी उसके मुकाबले पे ये कुछ भी नहीं था। अगर मैं मार्क्स देने की बात करूँ तो इसको मैं दूँगी 3 मार्क्स आउट ऑफ 10। तो आप सोच लो कि ये कितना ज़्यादा टेस्टी था। बट ले लिया था तो खाया ही था। चलो, मेले को हमने काफ़ी इन्जॉय कर लिया। जो कारण मैं आपको बताने वाली थी कि ये किस उपलक्ष्य में लगता है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक्चुअली ये लगता है ज़ाहर वीर गोगा जी के नाम पर। और वो कौन थे, उनकी स्टोरी क्या है, चलिए सुनते हैं। बोलो। भगवान जी बुद्धि दो, भगवान बुद्धि दो। हाथ जोड़ के बोलते हैं, भगवान बुद्धि दो। ये खाना दे, खाना चढ़ाओ भगवान को। एक्चुअली जो मेरे फूफू हैं, यानी कि मेरी बुआ जी, उन्होंने नीमो के नाम की मन्नत मांगी थी यहाँ पर गोगा मेड़ी पे।
जाहरवीर जी से, तो उसके लिए उन्होंने ये छड़ी, जिसे उसके निशान के रूप में पूजा जाता है, ये छड़ी चढ़ाने के लिए उनके मंदिर में बोला था, जहाँ हम अभी ले जा रहे हैं आपको। तो ये जो सारा सिनारियो है ये मेले में जाने से पहले का है, लेकिन मैं आपको बाद में दिखा रही हूँ। ये है उनका जो निशान है, ये छड़ी के रूप में, और इस तरीके का एक चुन्नी जैसा इनको बांधा जाता है, और इस निशान को पकड़ के पैदल पैदल मंदिर तक जाएंगे और उनकी मेड़ी पर चढ़ाएंगे। ये बहुत पवित्र माना जाता है। इसको पकड़ने से पहले आपने चप्पलें खोलनी होती है, अच्छे से हाथ मुंह धो लेना होता है, नहाना होता है। और क्योंकि नीमो नंगे पैर नहीं चल सकता, तो छड़ी को पकड़ के मेरी बुआ जी चल रहे हैं यहाँ पर, और हम सब उनके साथ साथ वीडियो फिल्म भी कर रहे हैं और एंजॉय भी कर रहे हैं। ज़्यादा दूरी पर तो नहीं था, लेकिन रात का समय था तो बच्चों के साथ थोड़ा सा दिक्कत हो ही रहा था। पर जैसे ही हम मेरी पर गए, वहाँ के हमने ढोल नगाड़ों की आवाज़ सुनी, वहाँ पर हमने भीड़ देखी, लोग इतनी दूर दूर से वहाँ पर आए हुए थे, तो मैं सब कुछ, सारी दिक्कतें सच में भूल गई। गोगा जी चौहान राजस्थान के लोक देवता हैं, जिन्हें जाहर पीर या जाहर वीर के नाम से जाना जाता है। इन्हें हिंदू और मुसलमान दोनों ही पूजते हैं। राजस्थान के हनुमानगढ़ में ददरेवा नामक ज़िले में इनका जन्म हुआ था, भादो पक्ष में। तभी सितंबर के दौरान ये मेला हर जगह लगता है, हमारे उत्तराखंड में, हमारे देहरादून में भी लगता है। तो इसी मेले को एंजॉय करने आज हम आए थे। ये उनकी छड़ी, उनके निशान के रूप में पूजा जाता है, और उसको दूर दूर से हिंदू और मुस्लिम दोनों ही लोग यहाँ पर आकर अपना मत्था टेक कर अपनी मन्नत मांगते हैं। हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान के बाद गोगा जी ही एक ऐसे शासक थे जिन्हें सबसे ज़्यादा ख्याति प्राप्त हुई। इनकी माता बाछल देवी निसंतान थी, लेकिन श्री गुरु गोरखनाथ जी की कृपा से गुग्गल फल नामक एक फल को खाकर उन्होंने श्री गोगा जी चौहान को जन्म दिया, और उसी फल के नाम से इनका नाम गोगा जी पड़ा। तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मन्नतें मांगी जाती हैं, और गोगा जी उसे पूरी भी करते हैं। ऐसा भी माना जाता है कि ये सांपों के देवता हैं, तो अगर किसी व्यक्ति को सांप ने काटा है और उसको किसी भी तरीके से गोगा जी की मेड़ी तक लाया जाए, तो वह हमेशा के लिए निरोग हो जाता है, सर्पदंश से उसे मुक्ति मिल जाती है। मैं यहाँ पर अपने पूरे परिवार के साथ आई, अपनी फूफू की मदद से उन्होंने बुलाया और मैं आई, और यहाँ पे आके मुझे इतनी ज़्यादा डिवाइन फीलिंग आई कि मैं आपको बता नहीं सकती। गोगा जी एक बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध लोक देवता है जो राजस्थान में पूजे जाते हैं। अगर आपको इनके बारे में और जानकारी चाहिए तो मुझे ज़रूर बताइएगा। समय की कमी के कारण मैं अपना आज का व्लॉग यहीं पर ख़त्म कर रही हूँ, लेकिन हमेशा मैं यही चाहूँगी कि गोगा जी महाराज की कृपा हम सब पर, हमारे परिवार पे और पूरे संसार में आप सभी पर बनी रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लाइकिंग, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।